Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. Age composition, the ratio of children, youth and old people. For the purpose of analysis, the population of a region is divided into three broad age groups. Boys and girls group, youth and old people, youth and old people. In any society, the people with the maximum productive ability are the young people who can work in homes, fields, factories, and offices. Generally, children and old people are dependent on them. The children will become the producers of the futures and they will have to be prepared for that role. On the other hand, special provisions will have to be made for helping the old people. In order to formulate such a policy, it is necessary to know how the population of the country and state is distributed among this एज ग्रुप्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि एनालिसिस के पर्पज से जो हमारे पॉपुलेशन है वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है. एक तो है पहला बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप, दूसरा है यूथ ग्रुप और तीसरा है ओल्ड पीपल का. हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो वर्क होते हैं, ज़्यादातर जो वर्क जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर यंग पीपल ही होते हैं और यंग पीपल के पास में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं. और ये हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, अपने घर पे काम करते हुए, फील्ड में काम करते हुए, फैक्ट्रीज में या फिर ऑफिसेस में, सभी जगह. वहीं पर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं और ओल्ड पीपल हैं, वो इन यंग पीपल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और जो चिल्ड्रन है वो आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर फ्यूचर में चलकर वो अपनी फैमिली के लिए क्या बनेंगे, प्रोड्यूसर्स बनेंगे. मतलब कि वो कमाने के लिए जाएंगे, वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी मतलब उनका वर्क जो है वो करेंगे. ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाएगा तो अगर वहीं पर जो ओल्ड पीपल हैं वो अब क्या नहीं कर सकते, वो अब यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते अपने घर की या अपने घर को चलाने के लिए, प्रोड्यूसर बनने के लिए. तो यहाँ पर उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए जाते हैं ताकि ओल्ड पीपल को हेल्प किया जा सके. इस पॉलिसी को बनाने के से पहले हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि पॉपुलेशन हमारे स्टेट का या हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से किस किस एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो सबसे पहला है आपका चिल्ड्रन. Children of less than 15 years of age are included in this group. Normally, the people in this age group are dependent on people in other groups, and the arrangements for the education, health, economic development, and other amenities for the members of this group are made by other people. The members of this group are not considered to be active contributors from an economic point of view. However, the prevalence of child labor contributing to production of goods and services are in many areas cannot be denied. देखिए, चिल्ड्रन का एज ग्रुप, चिल्ड्रन जो है जो कि 15 साल से कम उम्र के हैं, 15 ईयर्स से कम एज के हैं, वो इस एज ग्रुप में आते हैं. इस एज ग्रुप में जो भी बच्चे होते हैं वो नॉर्मली जो है वो बाकी के एज ग्रुप मतलब कि यंग और ओल्ड के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं. उनको जो भी उनका अरेंजमेंट होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है वो दूसरों लोगों के ऊपर में यहाँ पर ये जो एज ग्रुप है वो डिपेंडेंट होता है. ठीक है, देखिए, लेकिन मतलब ये क्योंकि उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो मतलब जो जीडीपी में जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है वो नहीं के बराबर होता है. लेकिन कभी कभार जो चाइल्ड लेबर है और जो प्रोडक्शन होता है कंट्रीब्यूटिंग, मतलब जो चाइल्ड लेबर है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइल्ड जो है वो यहाँ पर किसी गुड्स एंड सर्विसेज में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत अमाउंट में जीडीपी में इंक्लूड हो जाते हैं. नेक्स्ट देखिए, यूथ. People of ages vary from 15 to 59 years are included in this group. You will notice that people in this age group are the most active, and usually the people in the other two age groups, children and old people, are dependent on them. This age group is more mobile also. It is the people in this age group who move from one place to another in attempts to find employment. देखिए, सेकेंड एज ग्रुप जो है वो क्या है आपका यूथ का है. इसमें 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है और
बाकी के जो 2 ग्रुप हैं उनके जो लोग हैं वो इन्हीं ग्रुप के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपके बच्चे मतलब जो बच्चे हैं और ओल्ड पीपल हैं वो इन्हीं यूथ के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। और यही ऐसे लोग हैं, इसी एज ग्रुप के ऐसे लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के तलाश में, अपनी जॉब्स के तलाश में। नेक्स्ट है आपका ओल्ड एज ग्रुप। दिस ग्रुप includes people whose age is 60 years or more. After the age of 60, the work efficiency of people begins to decline, and most people in this age group who are not employed and who do not have a strong economic foundation depend for their needs on the young people. अब देखिए ये जो एज ग्रुप है उसमें 60 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इनकी जो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। ज़्यादातर लोगों की जो वर्क एफिशिएंसी है इस एज ग्रुप में वो काफ़ी कम होती है। और ये जो एज ग्रुप है यहाँ पर वो कभी क्या था, एम्प्लॉयड था, और उनका जो ऐसे भी इसमें लोग आते हैं जो काफ़ी मतलब पहले एम्प्लॉयड थे लेकिन उसके बाद में उनका जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो अब नहीं बन पाया है, और ये अब क्या हो गए हैं, यंग पीपल के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए हैं। इन सोशल साइंसेस population age pyramid is used to show the age distribution of the population of a country. Look at the graph of the pyramid in India 2014 given below. It shows the number of men and number of women after every 4 years. You can see that in 2014 the proportion of children and youth in India was more than that of old people. Even in the youth age group, the portion of people under 20 years of age was higher than that of people in any other age group. This means that there will be no decline in the number of people engaged in productive work in the next 20 years. At the same time, having a lower number of old people will cause a lower burden on the economy. However, if we compare the columns of our men and women, we will find that in the coming young generation, the number of women is going to be much lower than that of men, because the ratio of girls to boys is very low among the children under 8 years of age. Now, we will compare this graph for India with the graph for Western Africa and Western Europe. देखिए, सोशल साइंस में किसी भी एज डिस्ट्रीब्यूशन को पता लगाने के लिए पिरामिड का यूज़ होता है। पॉपुलेशन एज पिरामिड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। आपको नीचे में ग्राफ दिए गए हैं जो कि इंडिया के 2014 के ग्राफ्स हैं। उसमें यहाँ पर शो कर रहा है कि मतलब नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ विमेन वहाँ पर हर साल किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यूथ एज ग्रुप है उनका जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो यहाँ पोर्शन है पीपल लोगों का जो है वो 20 साल से कम और ज़्यादा लोग उस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। वहीं पर अगर ओल्ड पीपल हैं उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी पे बर्डन काफ़ी कम पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे कॉलम्स को मेन और विमेन के तो हमको पता चलेगा कि आने वाली जनरेशन्स में, आने वाली यंग जनरेशन पे जो नंबर ऑफ विमेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है मेन के मुकाबले। और क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है गर्ल्स का और बॉयज़ का, जो बच्चों में जो 8 साल के बच्चों में जो रेशियो निकाला गया था वो अभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से जो यूथ नेक्स्ट जनरेशन के जो यूथ होंगे उनमें गर्ल्स की पॉपुलेशन, विमेन्स की पॉपुलेशन जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। यहाँ पर आपको जो ग्राफ है वो आपका वेस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न यूरोप के साथ में कंपेयर करके भी दिखाया गया है। ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका का ग्राफ है और ये जो है वो आपका इंडिया का है, ये आपका वेस्टर्न यूरोप का ग्राफ है। ठीक है, इस साइड जो ग्राफ है ये जो लाइट ब्लू कलर में है वो विमेन का है, और जो डार्क ब्लू में है वो यहाँ पर आपका मेन का है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के फॉर्म पे दिया है, देखिए नीचे में ये यहाँ पर से 0 है और यहाँ से 60% जो है विमेन्स हैं। यहाँ पर ये आपका एज ग्रुप दिया हुआ है कि इस एज पे, ठीक है, 0 से 4 एज के इतने हैं, 5 से 9 के इतने हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर एज ग्रुप जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एज ग्रुप को देखना चाहते हैं जैसे 25 से 29, तो इस 25 से 29 एज ग्रुप के इतने लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर
60 से भी कम पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब 50 के आसपास पॉपुलेशन जो है वो विमेंस की है उस एज ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The graph of Western Africa shows that the age of more than half the population there is less than 20 years. Moreover, the people aged more than 50 years are less than just 12% there. This point to a serious situation where most people die before completing 50 years of age. If we compare this with the situation of Western Europe, another disturbing fact emerges. You can see that in Europe, around 36% people are aged more than 50 years. But if we look at the situation of children there, we find that the proportion of children in the population has been consistently declining. In other words, the people in Europe have a very long life, but so few children are being born there that the population will keep declining and gradually the old people will be in a majority there. ठीक है, देखिए अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वेस्टर्न अफ्रीका का अगर हम ग्राफ देखते हैं, देखिए ये वेस्टर्न अफ्रीका का ग्राफ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 85 से जो प्लस लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और धीरे धीरे मतलब यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन मतलब जैसे ही उनका एज बढ़ते जा रहा है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप की बात देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे जो है वो काफ़ी कम है। वहीं पर ये जो 35 से 39 एज ग्रुप है वहाँ पर जो है वहाँ पर उस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो 85 एज ग्रुप के भी लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन जो बच्चों का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर धीरे धीरे मतलब थोड़ा कम है और मिडिल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो यहाँ पर कम बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन जो मिडिल एज है मिडिल एज के जो लोग हैं वो क्या होंगे, वो धीरे से इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, हायर एज ग्रुप में बिलोंग करेंगे और मिडिल के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हायर एज ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन उसी अमाउंट पे क्या है आपके बच्चे जो है वो यहाँ पर वहाँ पर बॉर्न नहीं हो रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे बॉर्न हो रहे हैं लेकिन उनका जो एज लाइफ है, जो उनकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं है, ठीक है। There may be several reasons for this difference between the situation in Western Africa and Western Europe. The first is that the income levels and healthcare services in Europe are so good that most people live till a ripe old age there, while people in Africa die early due to the poverty and poor healthcare facilities there. The infant mortality rate is quite high there. On the other hand, economic prosperity in Europe has led to people giving birth to fewer children there. In view of this problem, special encouragement and financial help by the state is provided in many European countries for raising children. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ये डिक्लिनेशन के, ठीक है, जहाँ पर ओल्ड पीपल का मेजोरिटी ज़्यादा है और यहाँ पर आपका क्या है, चिल्ड्रन की मेजोरिटी ज़्यादा है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस जो है वो हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं कि इन दोनों जगह पे अलग अलग सिचुएशन ऐसी क्यों है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि इनकम लेवल और हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं। वहीं पर अफ्रीका में जो लोग हैं वो पॉवर्टी और पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। वहीं पर इन्फेंट मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं पर जो यूरोप है वहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। वहीं इसीलिए ये चीज़, इस प्रॉब्लम को ध्यान पे रखते हुए यूरोपियन जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल एनकरेजमेंट और कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है वो वहाँ के सिटीजन्स को दी है ताकि वो बच्चों को रेस कर सके, ज़्यादा बच्चों को रेस कर सके। The graph or pyramid for Western Europe is almost cylindrical in shape. From 0 to 40 years, the percentage of none of the group is declining there, while the graph for India is triangular, which means that the percentage of every age group is decreasing compared to the level below it. How may this be related to the health and
मेडिकेयर फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, डिस्कस इट इन द क्लास। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप में है 0 से 40 ईयर के बीच में। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। वहीं पर इंडिया का जो ग्राफ है वो ट्रायंगुलर शेप में है, मतलब कि जो परसेंटेज है एज ग्रुप, जो हर एक एज ग्रुप का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे वर्क एंड वर्किंग पॉपुलेशन। थैंक यू।